यूपी में अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी रणनीति जो है वो बनने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता परिषद 2024 के लिए नई समीकरण पर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए सारे विपक्षी दल 2024 में एक साथ आ सकते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। हालांकि अभी तक सभी विपक्षी दलों ने एक राय जो है उनकी अभी तक साथ नहीं बन पाई है। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का देखिए वक्त बाकी है, लेकिन यूपी में बीजेपी समेत तमाम विरोधी दल सियासी समीकरण को साधने में जुट गए हैं। मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ हर स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। लेकिन एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक जो है वो फिर से काम करता हुआ नजर आ रहा है। बीते 2 लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कैसा चला था वो हमने सभी ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक के सामने 2014 में सपा, बीएसपी और कांग्रेस पूरी तरीके से यूपी में सिमट गई थी, जबकि 2019 में फिर से बीजेपी के खिलाफ सपा और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक के सामने वो कतई नहीं चला। अब ऐसा कुछ 2024 में भी होता हुआ नजर आया है। राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक फिर से चलता हुआ दिखा है। दरअसल एक सर्वे के मुताबिक अगर बात करें तो जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों को शामिल किया गया था, सर्वे सामने आया कि अलग अभी देश में लोकसभा चुनाव होता है अगर, तो यूपी में बीजेपी को तकरीबन 67 से 73 सीट आ सकती है अभी, जबकि मुख्य विपक्षी दल की अगर बात करें तो सपा को राज्य में 3 से 6 सीटें आने का अनुमान लगाया गया है, जबकि मायावती का पार्टी बीएसपी और कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें सर्वे में 1 या फिर 2 सीटें मिलती हुई नजर आई हैं। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार माना जाए तो यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक कायम है। अब अगर अगले लोकसभा चुनाव में सर्वे के आंकड़ों के अनुसार परिणाम आते हैं तो विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। साथ ही अखिलेश यादव के साथ जो है चाचा शिवपाल सिंह यादव जो लगातार रणनीति अपनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और मैनपुरी का चुनाव तो क्या था वो हमने सभी ने देखा, वो रणनीति भी फेल होती हुई चाचा की नजर आ रही है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल का जो वक्त है वो बचा हुआ है, लेकिन जयंत चौधरी के नेतृत्व में सपा रालोद गठबंधन पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सफाया करने के लिए चक्रव्यूह रचने लगे हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीएसपी भी बीजेपी के खिलाफ सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। सियासत के लिहाज से देखा जाए तो यूपी ही तय करता है कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन गद्दी पर विराजमान होगा। अब ऐसे में अगर चुनाव होते हैं फिलहाल तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। चलिए आपको समझाते हैं कि विश्लेषण के जरिए। दरअसल बता दें हमको कि राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 15 से 20 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं बीजेपी के बाद सपा आरएलडी गठबंधन को 5 से 7 सीटें, बसपा को 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को विधानसभा चुनावों की तरह उनका खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आया है। खैर ये तो अनुमान है, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही, और तमाम खबरों के लिए बने रहिए लगातार न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।